नमस्कार दोस्तों, डीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम नसीराबाद छावनी के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में 1857 क्रांति वाला टॉपिक शुरू किया था, जिसमें आज की क्लास में हम बात करेंगे नसीराबाद छावनी, जिसमें हमने 6 सैनिक छावनियों के बारे में बात की थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा ऐसी 2 छावनियाँ थी जहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी। नसीराबाद छावनी के बारे में बात करेंगे। नसीराबाद की क्रांति पढ़े उससे पहले हम भारत में किस प्रकार क्रांति हुई और राजस्थान में नसीराबाद में कैसे हुई, थोड़ा लिंक हो जाएगा। इसके लिए जो है हम भारत की बात करेंगे। सैनिकों के पास एक बंदूक चला करती थी, ब्राउन बेस बंदूक। फिर 1856 के बाद एक नई बंदूक आई, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल बंदूक को लोड करने से पहले उसकी कारतूस को जो है मुंह से खोलना पड़ता था। तो सैनिकों में ये खबर फैली कि इस कारतूस में जो है गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है। अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। गाय हिंदुओं के लिए जो है पवित्र होती है और सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र होता है। अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं और सभी को जो है ईसाई में परिवर्तित करना चाह रहे हैं। बंगाल में बैरकपुर, बैरकपुर छावनी में एक सैनिक टुकड़ी थी 34वीं एनआई, नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं एनआई के एक सैनिक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले जो है एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया और सभी सैनिकों को बताया कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं और हम ये नहीं होने देंगे। तो मंगल पांडे ने जो है एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया और 2 अंग्रेजों पर जो है अटैक कर दिया, बोग और ह्यूजन पर। उसके बाद 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की फांसी से सभी सैनिकों में जो है आक्रोश उत्पन्न हुआ और 10 मई को मेरठ में क्रांति हो गई। मेरठ में जो है क्रांति हो गई और 11 मई को जो है दिल्ली चले गए और बहादुर शाह जफर को जो मुगल बादशाह जो है घोषित कर दिया। जब यहाँ पर क्रांति हुई उस समय एक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी बंगाल से 15वीं एनआई का जो है ट्रांसफर हुआ था, अजमेर में जो है इसका ट्रांसफर हुआ था। यहाँ पर क्रांति हुई, इसकी सूचना मिलती है 19 मई को राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को सूचना मिलती है कि मेरठ में क्रांति हो गई। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सोचा कि जो अजमेर में टुकड़ी तैनात है 15वीं एनआई, ये भी बंगाल की है, अगर इनमें भी जो है क्रांति की भावना होगी, अगर इन्होंने अजमेर पर जो है अजमेर में क्रांति कर दी, क्योंकि उस अजमेर जो है अंग्रेजों का मुख्य केंद्र था। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सोचा कि अगर इस 15वीं एनआई ने अजमेर में क्रांति कर दी तो यहाँ पर जो है जितने भी अंग्रेजों का सामान है, धन, तोपखाने वगैरह सब यहीं पर थे। अगर अजमेर पर अधिकार कर लिया तो हमारा यहाँ से बचना मुश्किल हो जाएगा। तो इस 15वीं एनआई का जो है ट्रांसफर कर दिया था नसीराबाद। जब 15वीं एनआई का ट्रांसफर जो है नसीराबाद हुआ तो यहाँ से जो है 15वीं एनआई के जो है सैन्य हथियार थे वो जब्त कर लिए। अब हम बात करेंगे 1857 क्रांति के दौरान राजस्थान में क्या हुआ। तो नसीराबाद में क्रांति हुई उस समय यहाँ पर एक थी 15वीं एनआई, एक थी 30वीं एनआई, एक यहाँ पर पहले से मौजूद थी बॉम्बे लांसर्स और एक थी भारतीय तोपखाने के सैनिक। इस प्रकार ये टुकड़ियां पहले जो है नसीराबाद में थी। जब 15वीं एनआई का अजमेर से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ
नसीराबाद आई, अजमेर पर जो है तोपे जो है लगा दी थी। प्रिचार्ड अधिकारी से जब पूछा कि अंग्रेजों को हम पर जो है विश्वास नहीं है, तो प्रिचार्ड ने कोई इसका उत्तर नहीं दिया। उसके बाद 15वीं एनआई ने 28 मई को क्रांति कर दी। 28 मई को क्रांति करने के बाद यहाँ पर दो अंग्रेज अधिकारी थे, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। इन दोनों को जो है मार दिया और लेफ्टिनेंट लॉक और हार्डी ये दोनों घायल हो गए थे, और एक पेनी नामक जो अंग्रेज अधिकारी था उसकी भागते समय जो है हृदयघात से मृत्यु हो गई। ये मारे गए और लॉक हार्डी इसमें जो है घायल हो गए थे। तो 28 मई को यहां पर क्रांति कर दी। 30वीं एनआई ने 30 मई को जो है इनके साथ 30वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री भी जो है शामिल हो गई और यहां से कहाँ चले गए? दिल्ली। यहां से दिल्ली चले गए। तो ये हमने नसीराबाद क्रांति पढ़ी कि सबसे पहले क्या हुआ कि 15वीं एनआई का अजमेर ट्रांसफर हुआ, और उसके बाद जो है इन्होंने जब प्रिचार्ड से पूछा तो प्रिचार्ड ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो फिर इन्होंने जो है नसीराबाद में 28 मई को क्रांति कर दी। न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड मारे गए, लेफ्टिनेंट लॉक और हार्डी जो है घायल हो गए, पेनी नामक जो है हृदयघात से जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद 30वीं एनआई जो है इनके साथ मिल गई और ये कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। तो अभी हमने नसीराबाद छावनी के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जब सैनिकों ने 28 मई को नसीराबाद में क्रांति की तो अजमेर क्यों नहीं गए, सीधे जो है दिल्ली क्यों गए? अगर अजमेर पर अधिकार कर लेते तो यहाँ पर हम देखते हैं अजमेर क्यों नहीं। ये अक्सर हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि जब नसीराबाद में क्रांति की तो यहाँ से दिल्ली क्यों गए, अजमेर क्यों नहीं रुके, या अजमेर पर अधिकार क्यों नहीं गए? में जितने भी क्रांति कर रहे थे, जितने भी सैनिक क्रांति कर रहे थे, वो सभी जो है दिल्ली जा रहे थे। तो दिल्ली जो है क्रांति का क्या था? केंद्र था। एक बात तो ये। दूसरी है कि अजमेर से 15वीं एनआई का ट्रांसफर जो है नसीराबाद हुआ, तब अजमेर में एक आ गई थी ब्यावर से मेरवाड़ा बटालियन। तो ब्यावर से कौन आ गई थी? मेरवाड़ा बटालियन। अजमेर में जो है मेरवाड़ा बटालियन जो है बुला ली थी। दूसरा है गुजरात में स्थान पड़ता है डीसा शहर। डीसा में पूरी जो थी यूरोपियन बटालियन थी, उसको भी यहाँ पर जो है भेज दिया गया था। यानी अजमेर की सुरक्षा उन्होंने पूरी अच्छे से कर ली थी। और जो जोधपुर का राजा तख्त सिंह, उसने भी जो है इनकी सहायता के लिए जो है सेना भेज दी थी। इसलिए जो है इस मई को नसीराबाद में जब सैनिकों ने क्रांति की तो वहाँ से धन हथियार थे और उनके परिवार था, तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जाए अजमेर, क्योंकि वो सबसे पहले दिल्ली जाना चाहते थे ताकि वहाँ से जो है स्वीकृति प्राप्त कर सके। इसलिए जो है वो अजमेर नहीं गए। और बाकी ये कारण थे कि दिल्ली जो है क्रांति का केंद्र था। ब्यावर से जो है मेरवाड़ा बटालियन वहाँ पर आ गई थी, और डीसा शहर से जो पूरी यूरोपियन बटालियन है उसको भेज दिया गया था। इसलिए जो है अजमेर नहीं गए। और नसीराबाद के बाद हम बात करेंगे नीमच। नीमच वर्तमान में एमपी में स्थित है, लेकिन उस समय जो है अंग्रेज नीमच को जो है राजपूताने का पार्ट मानते थे। नीमच में बात की जाए तो नीमच का एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबोट। जब कर्नल एबोट को खबर मिली कि मेरठ में क्रांति हो गई, नसीराबाद में क्रांति हो गई, तो उसे ये डर सताने लगा कि कहीं नीमच में क्रांति ना हो जाए। तो एबोट ने सभी अंग्रेज अधिकारी को परेड मैदान में एकत्रित किया, और हिंदू सैनिक थे उनको गंगा जल की, और मुस्लिम सैनिकों को कुरान की कसम दिलाते हुए कहा कि तुम कसम खाओ कि अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे और क्रांति नहीं करोगे। तो उस समय एक था मोहम्मद अली बेग।
मोहम्मद अली बेग ने जो है प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया। क्या तुमने अपनी कसम का पालन किया? क्या तुमने अवध पर अधिकार नहीं किया? क्या तुमने हमारे राजा को से अवध की गद्दी से जो हटाकर उन पर अधिकार नहीं किया? अगर तुम अपनी कसम पर कायम नहीं हो तो तुम हमसे कैसे उम्मीद रख सकते हो कि हम तुम्हारे प्रति जो है वफादार की रहने की कसम खाएंगे? ये बात है 2 जून को। 2 जून को जो है ये बात चल रही थी, तो मोहम्मद अली बेग ने जो है इसमें प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया। तो ये राजस्थान का मैप है और नीमच में जो क्रांति हुई थी उसको हम अच्छे से मैप से समझेंगे। तो यहाँ पर एमपी आप देख पा रहे होंगे, नीमच जो है यहाँ स्थित है। नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून को। 3 जून को जो है नीमच में क्रांति हुई। तो यहाँ पे जब क्रांति हुई 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में, हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने जो है नीमच में क्रांति की और यहाँ से 40 अंग्रेज जो है यहाँ से भाग गए। 40 अंग्रेज भाग गए। यहाँ पर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में गांव है, स्थित है डुंगला गांव। तो यहाँ से जो 40 अंग्रेज अधिकारी हैं वो यहाँ से नीमच से भागे और चित्तौड़ आ गए। चित्तौड़ में गांव स्थित है डुंगला। डुंगला गांव में एक किसान रूकाराम किसान ने जो है 40 अंग्रेज अधिकारी को शरण दी थी। उसके बाद यहाँ पर मेवाड़ स्थित है, मेवाड़ क्षेत्र है पूरा। तो मेवाड़ का उस समय पॉलिटिकल एजेंट था शावर्स। शावर्स आता है और इन 40 अंग्रेज अधिकारी को जो है उदयपुर ले जाता है और उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह इन्होंने जो है 40 अंग्रेज अधिकारी को जो है जग मंदिर में रखा था। जग मंदिर में रखा था। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में जब क्रांति हुई तो यहाँ से 40 अंग्रेज भागे और डुंगला गांव, चित्तौड़गढ़ में स्थित है डुंगला गांव, वहाँ पर रूकाराम किसान ने जो है शरण दी थी। बाद में शावर्स आता है जो है महाराणा स्वरूप सिंह के पास ले जाता है और वहाँ पर जो है जग मंदिर में 40 अंग्रेज अधिकारी को जो है कहाँ पर रखा? जग मंदिर में रखा। तो ये तो थी इन 40 अंग्रेज अधिकारी को। और यहाँ पर जब नीमच में क्रांति हुई तो यहाँ से सैनिक गए, दिल्ली जा रहे थे तो यहाँ से गए शाहपुरा। भीलवाड़ा में एक रियासत पड़ती है शाहपुरा। शाहपुरा के राजा थे उसमें लक्ष्मण सिंह जी। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह, इन्होंने जो है सैनिकों का स्वागत किया और यहाँ पर 2 दिन तक जो है सैनिक रुके थे। बाद में यहाँ से जब जा रहे थे तो यहाँ पर एक बीच में एक छावनी, टोक में एक छावनी थी देवली। देवली की महिदपुर बटालियन इनके साथ शामिल हो गई और बाद में ये कहाँ पर चले गए? दिल्ली। टोक में जो नवाब के सैनिक थे वो भी इन सैनिकों के साथ शामिल हो गए और वहाँ उसके बाद जो है दिल्ली चले गए। तो 3 जून को नीमच में हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई। 40 अंग्रेज भागे डुंगला गांव, चित्तौड़ के डुंगला गांव में जो है शरण लेते हैं। रूकाराम किसान ने इनको शरण दी। शावर्स जो है इनको फिर बाद में महाराणा स्वरूप सिंह के पास ले जाता है। जग मंदिर में इनको जो है फिर यहाँ से जो सैनिकों ने जब क्रांति की तो यहाँ से आए शाहपुरा। शाहपुरा में लक्ष्मण सिंह ने जो है इनको 2 दिन तक रखा था, शरण दी थी। उसके बाद टोक की जो देवली की महिदपुर बटालियन जो है इनके साथ शामिल हो गई और ये कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। तो जब यहाँ से यहाँ पर क्रांति की तो यहाँ से जो है 2.25 लाख रुपए जो है लूट लिए थे सैनिकों ने। उसके बाद जो है कहाँ पे चले गए? दिल्ली चले गए। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, इस मैप को अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या हुआ? यहाँ से 40 अंग्रेज भागे डुंगला गांव, रूकाराम किसान ने शरण दी। शावर्स ने महाराणा स्वरूप सिंह में जो है जग मंदिर में रखा। उसके बाद यहाँ से सैनिक भागे शाहपुरा। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है इनको शरण दी। उसके बाद देवली की महिदपुर बटालियन उनके साथ शामिल हो गई और टोक के नवाब के सैनिक भी जो है इनके साथ शामिल हो गए और कहाँ पे चले गए? दिल्ली चले गए। तो ये जो है नीमच की थी भी पढ़ा, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक जो है अच्छे से याद भी हो जाए और अच्छे से हो जाए, ताकि अगली बार हम जब एरिनपुरा छावनी पढ़े तो वाला जो है पहले से याद हो। नसीराबाद में कब क्रांति हुई? 28 मई को। कौन सी टुकड़ी थी? 15वीं एनआई और 30वीं एनआई।
और बॉम्बे लांसर्स, और कौन थी? भारतीय तोपखाने के सैनिक, भारतीय तोपखाने के सैनिक। सबसे पहले बात की थी नसीराबाद। नसीराबाद में कौन कौन सी सैनिक टुकड़े थी? 15वीं एनआई, 30वीं एनआई, बॉम्बे लांसर्स और भारतीय तोपखाने के सैनिक, भारतीय तोपखाने के सैनिक। कब की थी? 28 मई को। 28 मई को जो है क्रांति कर दी थी। किसने की? 15वीं एनआई, न्यूबेरी, स्पॉटिसवुड, लॉक और हार्डी। ये दोनों घायल हो गए थे, इनको मार दिया था और एक पेनी नामक जो है अंग्रेज अधिकारी की जो है हृदयघात से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 30 मई को जो है 30वीं एनआई शामिल हो गई और कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। तो ये हमने बात की नसीराबाद। उसके बाद हमने बात की नीमच। अंग्रेज अधिकारी कौन था? कर्नल एबोट। प्रतिज्ञा करने से मोहम्मद अली बेग ने मना किया। मोहम्मद अली बेग। कब मना किया? 2 जून को। 3 जून को क्रांति हो गई। किसके नेतृत्व में? हीरा सिंह। और नीमच में क्रांति की तब यहाँ से कितने अंग्रेज अधिकारी भागे? 40। कहाँ पर भागे? चित्तौड़ के डुंगला गांव। किसान कौन था? शरणदी रुगाराम। बाद में शावर सिंह निकाले गए, महाराणा स्वरूप सिंह इन्होंने जो है कहाँ पे शरण दी थी? जगमंदिर महल में। और यहाँ से जब क्रांति की नीमच में, तब कितने रुपए लूटे? 2.25 लाख। 2.25 लाख रुपए जो है लूट लिए थे। उसके बाद हमने बात की जब नीमच से यहाँ पे शाहपुरा, भीलवाड़ा रियासती शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है इनको शरण दी। 2 दिन तक जो है इनका खाने पीने की व्यवस्था की। उसके बाद देवली की महिदपुर बटालियन जो है इनके साथ शामिल हो गई। देवली की महिदपुर बटालियन इनके साथ शामिल हो गई और टोक के नवाब के जो सैनिक थे इनके साथ शामिल हो गए और कहाँ पर चले गए? बाद में दिल्ली चले गए। तो इस प्रकार अगर हम टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं और वापस रिवीजन करते हैं तो केवल 2 या 3 मिनट में जो है वापस रिवीजन कर सकते हैं कि नसीराबाद में क्या हुआ, नीमच में क्या हुआ। अगली क्लास में हम बात करेंगे एरिनपुरा छावनी के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लास अच्छे से समझ आई होगी।